हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सच्ची खुशी। ये रमाबाई अपने आप को समझती क्या है? कल उसे बोला था कि मेरे घर पर किटी पार्टी है, 8 बजे आ जाना, लेकिन 10 बज रहे हैं, अभी तक उस महारानी का अता पता नहीं। साधना रसोई घर में काम करते हुए अपनी काम वाली रमाबाई पर बड़बड़ा रही थी। पूरे हफ्ते ऑफिस में काम करने के बाद थकान उतारने के लिए साधना ने अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ रविवार को अपने घर किटी पार्टी का आयोजन रखा था। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो रमाबाई थी। रमाबाई, तुम पूरे 2 घंटे लेट हो, कितना काम पड़ा है। मैंने तुम्हें कल कहा था ना जल्दी आने के लिए। साधना गुस्से में बोली। रमाबाई ने हंसते हुए जवाब दिया, दीदी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब काम फटाफट कर देगी। लेकिन तुम लेट क्यों हुई? साधना ने पूछा। दीदी, वो है ना मेरा मर्द, मेरा पति शंकर, उसने आज सुबह मेरे को बोला कि उसे मेरे हाथ के बेसन के पराठे खाने हैं। फिर बच्चे भी जिद करने लगे तो मैं फटाफट बाजू वाली किराना की दुकान से बेसन लाई और फिर उसको और बच्चों को पराठे बनाकर खिलाया ना, तो लेट हो गई। रमाबाई फिर बोली, दीदी कामकाज के साथ परिवार की खुशी भी बहुत जरूरी है ना। वह बहुत खुश हुआ पराठा खाकर। इतना कहकर रमाबाई अपने काम में लग गई। उसने फटाफट पार्टी की तैयारी की। थोड़ी देर में पार्टी शुरू हुई। रमा ने बिना थके, बिना किसी शिकन के, हंसते मुस्कुराते हुए सारा काम किया। पार्टी खत्म होने के बाद साधना सोचती रही कि रमाबाई बिना थके, बिना रुके इतना काम कैसे कर लेती है। इतनी गर्मी में, इतने घरों में काम करने के बाद कैसे पति और बच्चों की फरमाइश हंसते हंसते पूरी करती है, जबकि वह तो सुबह ऑफिस पहुंचती है और दिन भर एसी में काम करती है, फिर भी घर पहुंचने के बाद थक कर इतना चूर हो जाती है कि घर का कोई काम नहीं कर पाती। साधना सुबह उठी तो उसे याद आया कि कल रमाबाई थोड़ी लेट आने का बोलकर गई थी और उसे ही अपने पति और बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था। वह बिस्तर से उठकर रसोई में लग गई। दिनेश, तुम्हारा आमलेट तैयार है। साधना ने अपने पति को आवाज लगाई। आमलेट का नाश्ता? आज मौसम बड़ा अच्छा है, नाश्ते में पकोड़े मिल जाते तो। दिनेश बोलते बोलते रुक गया। दिनेश, तुम्हें पता है ना आज रमाबाई लेट आएगी और मेरे ऑफिस को भी लेट हो रहा है, फिर कितना थक भी जाती हूँ। बोलते बोलते अचानक उसे रमा की बात याद आई। कामकाज के साथ परिवार की खुशी भी तो जरूरी है ना दीदी। साधना ने तुरंत अपना फोन उठाया और ऑफिस में फोन किया। आज थोड़ा लेट आऊंगी, कोई जरूरी काम है। और वह रसोई घर की तरफ चल दी पकोड़े बनाने। आज उसे रमाबाई की एनर्जी और सदा खुश रहने का राज पता चल चुका था। आई होप फ्रेंड, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।